हालेलुया। हालेलुया। फिर से प्रभु को धन्यवाद। प्रभु ने हमें इकट्ठा किया प्रभु का वचन को सुनने के लिए। सभी को मेरे परिवार की तरफ से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज हम प्रभु के वचन के अनुसार हम देखने वाले हैं कि प्रभु हमें हमारे से किस रीति से बातें करने वाला है। ओके, इन दिनों में लास्ट हफ्ते में मैं बैठा था और सोच रहा था कि प्रभु किस विषय के ऊपर बात करूं, और मन में अचानक एक बार वापस एक कहानी आई जो काफ़ी बार हम पढ़े हैं और काफ़ी बार चर्च में भी हमने सुने हैं। उसी कहानी के ऊपर आज हम फिर से एक बार मनन करेंगे कि प्रभु उस कहानी के बारे में हमें क्या सीखने के लिए प्रभु चाहता है, कि हम क्या सीखे और प्रभु क्या सिखाना चाहता है, वो आज फिर से हम लोग देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं अपने स्थान को छोड़कर जाना नहीं। आज का संदेश है अपने स्थान को छोड़कर जाना नहीं। ओके, अगर आप आपके जीवन में आशीष पाना चाहते हो, अगर आप आपके जीवन में कुछ बढ़ना चाहते हो या उन्नति पाना चाहते हो, तो जहां पर भी आप हो, जिस स्थान में आप हो, उसी स्थान में आपको रहना है। आपकी परिस्थिति की बदलने की कोशिश न करें, आपके प्रॉब्लम को बदलने की कोशिश न करें। प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए और जहां पर भी है वहां पर ही रखिए। प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कई लोग जब उनके जीवन में परिस्थिति आती है, कोई समस्या आती है, कोई दुख आता है या कोई बीमारी आती है, तो लोग अपने जीवन को बदलने के लिए, आशीष पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए अपना नाम बदल देते हैं। घर अच्छा नहीं है, घर को बदल देते हैं, या फिर एरिया अच्छा नहीं है, हम इस एरिया से कंटाल गए, उन्नति नहीं, बढ़ोतरी नहीं, एरिया बदल देते हैं। तो कोई कोई लोग जो ऐसे हैं कि पूर्ण रीति से अपना देश, अपना गांव छोड़कर, बॉम्बे छोड़कर अपने अलग जगहों में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। परंतु जगह बदलने से, नाम बदलने से या फिर कलीसिया बदलने से मनुष्य की जीवन की परिस्थिति कभी नहीं बदलती। इसके लिए आज प्रभु हमको बताना चाहता है कि जिस स्थान में है उसी स्थान में हमको रहना है। प्रभु हमारी परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कैसे परमेश्वर, हम आज वचन के द्वारा कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। क्या परिस्थिति आने के बाद, हम जगह बदलने के बाद, अपना एरिया बदलने के बाद या नाम बदलने के बाद क्या अपनी परिस्थिति बदल जाती है? आज परमेश्वर इसी वचन के द्वारा हमसे बात करने वाला है। इसके लिए हम पढ़ेंगे रूत की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। रूत की किताब, उसका पहला अध्याय, पहला और दूसरा वचन। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। ओके, हम देखें कौन से जगह में अकाल पड़ा? बेथलेहम में, बेथलेहम नगर में अकाल पड़ा। और बेथलेहम नगर का रहवासी एलीमेलेक, जहां पर अकाल पड़ा, जहां पर उसका घर था, एलीमेलेक बेथलेहम में रहने वाला था, वहां पर उसका घर था और वह जाना माना था क्योंकि वह यहूदा के गोत्र का था। हालेलुया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यीशु का आगमन भी कहां से होने वाला था? बेथलेहम से। यीशु का जन्म भी बेथलेहम में होने वाला था। ओके, और जब अकाल पड़ा बेथलेहम में, तो इस एबीमेलेक ने क्या सोचा, अब मैं क्या करूंगा, इस गांव को छोड़कर, बेथलेहम को छोड़कर मैं पराये देश में, यानी कि मैं मोआब देश में जाकर रहने लगूंगा। क्यों? अकाल पड़ा। अकाल के कारण उसने क्या किया, निर्णय लिया कि मैं बेथेल को छोड़कर मोआब देश में जाऊंगा। ओके, कहां पर अकाल पड़ा? बेथलेहम में। आप जानते हो बेथलेहम का मतलब क्या है? बेथलेहम का मतलब है रोटी का घर। क्या? रोटी का घर। रोटी का घर।
ओके चर्च, आप मुझे बताओ, जब रोटी के घर में क्या अकाल पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता। बेथलेम का मतलब है रोटी का घर, और अकाल पड़ा बेथलेम में। इसके वजह से उसने निर्णय लिया, अबीमेलेक ने, कि मैं बेथेल को छोड़कर कहां पर जाऊंगा? मोआब देश में। और यीशु का जन्म भी बेथेल में हुआ। इसका मतलब वो आशीषित जगह थी। हालेलुया। और उसने क्या सोचा? इस आशीष की जगह को छोड़कर, इस रोटी के घर को छोड़कर एक पराये देश में जाने के लिए उसने निर्णय लिया। चर्च, आपको पता है अकाल कहां पर पड़ा था? अबीमेलेक के सोच और दिमाग के ऊपर। क्या फायदा इस बेथेल में रहकर? अकाल पड़ गया, खाने के लिए रोटी नहीं, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? इसके लिए उसने क्या किया? निर्णय लिया, इस प्रभु जिस गांव में जन्म होने वाला था बेथेल में, बेथेल को छोड़कर, इस प्रभु के रोटी के घर को छोड़कर पराये देश में रह जाने का उसने क्या किया? प्लान बनाया। चर्च, इस महामारी में, इस मुसीबत में, इस परेशानी में कहीं लोग योजना बना रहे, कहीं प्लान बना रहे। क्या फायदा यहां पर रह के? अब बंबई में रह के फायदा नहीं, यहां से सब कुछ छोड़कर अभी हमको जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। आज लोग भागने की तैयारी कर रहे, अपनी योजना, अपना प्लान, अपनी सोच, अपने विचार कर रहे, अब आगे क्या कदम डालने का है। परंतु हम अगर प्रभु के लोग हैं तो मत्ती 6 अध्याय उसका 26 वचन में क्या कहता है परमेश्वर? मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय उसका 26 वचन में पढ़ेंगे, क्या लिखा है? मत्ती का 6 अध्याय उसका 26 वचन। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न खतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? ओके, अकाल पड़े या न पड़े, परंतु परमेश्वर कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, मैं उनको संभालता, मैं उनको खिलाता हूं। तो उनसे भी कीमती हमारा जीवन है, हम उनसे भी बहुमूल्य है, तो क्या परमेश्वर हमको नहीं खिलाएगा? हालेलुया। तो बेथेल में अकाल पड़ने के कारण वो यहूदा का गोत्र का रहने के बावजूद भी उसने चिंता और टेंशन में क्या किया? उसने बड़ा निर्णय लिया कि इस बेथेल को छोड़कर मोआब देश में मैं जाके रहूंगा। चर्च, आपको पता है अबीमेलेक का मतलब क्या है? अबीमेलेक का मतलब है परमेश्वर मेरा कौन है? राजा। परमेश्वर मेरा कौन है? राजा। अबीमेलेक का मतलब बहुत अच्छा है, परमेश्वर मेरा राजा है। जब परमेश्वर मेरा राजा है तो हम उसकी कौन हो गई? प्रजा। जब प्रजा हम परमेश्वर की है तो हमारा राजा हमारी जरूरत, हमारी घटी को पूरा करेगा, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परंतु अबीमेलेक का परमेश्वर राजा होने के बावजूद भी उसने अपने राजा के ऊपर, अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं था। सिर्फ उसका नाम का मतलब था कि परमेश्वर मेरा राजा है, उसके परमेश्वर के नाम को उसने क्या किया? व्यर्थ डाला। वो परमेश्वर के नाम को उसने इस्तेमाल नहीं किया और अपने जीवन में बड़ा कदम उसने उठाया। क्या किया? उसने मोआब देश जाने के लिए क्या किया? निकला। हालेलुया। कितना बड़ा गलती उसने अपने जीवन में किया। मोआब को छोड़कर पराये देश में जाने के उसने क्या किया? शुरू किया। आशीष की जगह, रोटी के घर को छोड़कर, परमेश्वर मेरा राजा, उसका नाम का मतलब होने के बावजूद भी उसने क्या किया? छोड़कर क्या किया? वो पराये देश में जाने के लिए उसने क्या किया? निकला। हालेलुया। इस रीति से मनुष्य अपने जीवन में गलत निर्णय लेता है। इसके लिए लास्ट टाइम हमने मैसेज सुना कि धीरज धरिए और परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा। परंतु हमारे पास जब धीरज नहीं रहता तो हम क्या करते? गलत गलत योजना, गलत गलत प्लान क्या करते? हम हमारे जीवन में बनाते हैं। अबीमेलेक का मतलब परमेश्वर मेरा कौन है? राजा है। और नाओमी का मतलब है मनोहर, और महलोन का मतलब है निर्बल या बीमार, और किलोन का मतलब है घोर अप्रसन्नता। इन परिवारों के नाम का मतलब। ओके, आगे हम पढ़ेंगे रूत की किताब का ही 3 वचन हम पढ़ेंगे। पहला अध्याय के 3 वचन में हम क्या पढ़ेंगे, क्या लिखा है? रूत का किताब उसका 1 अध्याय और 3 वचन। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया, और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। ओके, क्या हो गया? 3 वचन में हमने पढ़े क्या किया?
3 वचन में हमने पढ़े कि अबीमेलेक क्या हो गया? मर गया। बेथलेहम में अकाल पड़ने के कारण अपना जीवन बचाने के लिए, अपने परिवार में सुख शांति के लिए अबीमेलेक परिवार को छोड़कर मोआब देश में गया रहने के लिए। परंतु क्या हो गया? क्या वो अपनी जान को बचा सका? नहीं। क्यों? हम पढ़ेंगे वचन में, नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 25 वचन में क्या लिखा हुआ है। नीति वचन 16 अध्याय उसका 25 वचन। नीति वचन का 16 अध्याय उसका 25वां वचन। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ओके, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई देता है। जब बेथेल में अकाल पड़ा तब अबीमेलेक का दिमाग चलने लगा, अभी क्या करूं, कहां पर भागूं, कहां जाऊं, किस रीति से जाऊं, कहां पर पहुंचूं जहां पर मैं सुख से रहूं। तो यहां पर लिखा है ऐसा मार्ग जो मनुष्य को ठीक दिखाई देता है। तो उसको कौन सा मार्ग दिखाई दिया? अच्छा, अबीमेलेक को मोआब देश में जाएंगे। ओके, और मोआब देश बेथेल से मोआब देश 80 किलोमीटर की दूरी पे है। कितना? 80 किलोमीटर। और 80 किलोमीटर की यात्रा उसने क्या किया? शुरू किया मोआब देश जाने के लिए। चर्च, अबीमेलेक ने सोचा नहीं। आपको पता है मोआब देश के बारे में? मोआब का जन्म कहां से हुआ? लूत के द्वारा क्या हो गया? मोआब का जन्म हुआ। और मोआब का जन्म कैसे हुआ पता है आपको? पाप व्यभिचार के द्वारा मोआब का जन्म हुआ। और ये बेथेल में का प्रभु के आशीष की जगह को छोड़कर, रोटी के घर को छोड़कर अबीमेलेक व्यभिचार के देश में जाने के लिए उसने प्लान किया। और मोआबी जो थे व्यभिचार से आए हुए जन्म व्यभिचार के पीढ़ी से आए हुए लोग थे। और व्यभिचार की जगह में जाकर उत्पन्न हुए लोगों के बीच में जाने का उसने क्या किया? प्लान किया। तो सोचो, ऐसे जगह में जाएगा तो क्या अबीमेलेक अपने जीवन में तरक्की पाएगा, सुख पाएगा, शांति पाएगा, आशीष पाएगा? नहीं। क्या होएगा उसको क्या मिलेगा? उसका अंत होगा। अब उत्पत्ति उसका 19 अध्याय और 31 से 38 आप पढ़ सकते घर में, जहां से मोआबी लोग उत्पन्न, मोआब का क्या हो गया? जन्म हो गया। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते घर पे। ओके, और आज इसी प्रकार लोग के जीवन में जब अकाल आता है, मुसीबत आती है, कोरोना के बारे महामारी की वजह से लोगों के पास काम नहीं है, कुछ नहीं रहने के कारण लोग गलत योजना, गलत प्लान बना रहे, गलत कदम उठा रहे। चर्च, कुएं में जंप मारने से पहले, कुएं में कूदी मारने से पहले आपको सोचना है क्या वो कुआं गहरा है, वहां का पानी कैसा है, क्या मैं उस कुएं में जंप मारने के बाद, कूदी मारने के बाद क्या मैं उसमें से वापस जिंदा बाहर निकलूंगा क्या? परंतु अबीमेलेक ने इसे सोचा नहीं, बिना सोचे समझे मोआब देश में चला गया जान बचाने के लिए। परंतु क्या हो गया? जान उसने क्या किया? बचाई नहीं, उसने जान को क्या किया? गवा दिया। आपका जीवन बचाने का, आपका जीवन को बचाना या फिर अपने परिवार को बचाना का काम आपका नहीं है, परमेश्वर का है। इसके लिए बिना सोचे समझे गलत कदम मत उठाओ। जहां पर भी हो वहां पर ही रहो, परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलेगा। अपनी जगह को बदलने का प्लान, योजना मत करिएगा। हालेलुया। और अबीमेलेक ने क्या सोचा? मैं जाऊंगा, मेरा पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे सुखी में शांति में रहेंगे। परंतु क्या हुआ? वहां पर जाने के बाद उसने गलत निर्णय लिया और पहले उसकी मौत हो गई। इसके लिए नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 और 6 वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। नीति वचन का 3 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। तू अपनी समझ का सहारा न लेना।
हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर राजा है, हम उसकी प्रजा है। तो आपकी चिंता आप नहीं करनी है, आपके बुद्धि का इस्तेमाल न करना, अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करो, वो आपके लिए क्या करेगा? मार्ग तैयार करेगा। परंतु अबीमेलेक ने क्या किया? परमेश्वर उसका राजा होने के बावजूद भी उसने अपने परमेश्वर का सहारा नहीं लिया, अपनी बुद्धि अपने ज्ञान का सहारा ले लिया और खुद ने खड्डा खोदा और खुद उस खड्डे में क्या हो गया? गिर गया। चर्च, आप आपके भविष्य का खड्डा खोदना शुरू मत करिएगा। अगर आप खोदोगे, आप गिरोगे, आपको निकालने वाला कोई नहीं है। परंतु जब परमेश्वर आपके लिए, परमेश्वर के लिए रुकोगे, परमेश्वर के इंतजार करोगे, यहाँ नहीं भागोगे, तो परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? रास्ता तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, अबीमेलेक ने क्या किया? क्यों उसकी मूर्ति होगी पता है? एक, जब अकाल पड़ा, उसने अपने जीवन में गलत निर्णय लिया। आपके जीवन में अगर मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, दुख आएगी, तो आप गलत रास्ता इस्तेमाल मत करिएगा। और दूसरी बात, अबीमेलेक अकाल का सामना नहीं कर सका। जो व्यक्ति इस कठिन परिस्थिति में दुख का सामना नहीं करेगा, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी कामयाब नहीं होगा। इतना याद रखिएगा। जो इस मुसीबत से आज भाग रहे ना, वो आशीष को खोने वाले हैं, वो अपने जीवन को खोने वाले हैं। क्योंकि अबीमेलेक ने भी क्या किया? यही किया। जब मुसीबत का सामना नहीं कर सका, अकाल का सामना नहीं कर सका, भाग गया। क्या हो गया? अपने जीवन को खोया। अबीमेलेक ने गलती किया, वो गलती हम न करें, आप न करें। जो भी मुसीबत आए, समस्या आए, तकलीफ आए, आप खड़े हो जाए, प्रभु आपको दुगना आशीष करेगा। हालेलुया। इसके लिए बाइबल हमने पढ़ा कि अपनी समझ का सहारा न लेना। तो अबीमेलेक ने क्या किया? गलत निर्णय लिया। अपने मोआब, अपने बेथेल को, घर को छोड़कर, बेथेल को छोड़कर, आशीष की जगह को छोड़कर, रोटी की घर को छोड़कर व्यभिचारी देश में जाके रहने लगा। और बहुत बड़ा उसका नुकसान उसको उठाना पड़ा, उसने खुद की मौत हो गई। ओके, और अगर हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ओके, रूत की किताब उसका पहला अध्याय का हम पढ़ेंगे, 4 वचन में क्या लिखा है? रूत का किताब उसका पहला अध्याय और 4 वचन। और इन्होंने एक एक मोआबिन ब्याह ली। एक स्त्री का नाम तो ओर्पा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। ओके, हालेलुया, हालेलुया। अभी यहां पर क्या हो गया? अबीमेलेक ने गलती किया। क्या किया? आशीष के जगह को छोड़कर, उन्नति के घर, रोटी के घर को छोड़कर व्यभिचारी देश में जाकर रहने लगा, मोआब देश में जाकर रहने लगा। दूसरा गलती उसने क्या किया? उसकी पत्नी ने क्या किया? अपने दोनों बेटियों की क्या की? शादी की। किससे शादी की? मोआबिन स्त्रियों के साथ में। मोआबिन स्त्रियों के साथ में क्या किया? अपने बेटों की क्या किया? शादी किया। ओके, एक का नाम था, क्या था? ओर्पा। और दूसरी का नाम था क्या? रूत। इसका मतलब, ओर्पा का मतलब है हरिणी, हिरन या वनदेवी, और रूत का मतलब है सुंदरता, सौंदर्य। और शादी के बाद महलोन और किलोन दोनों पुत्र क्या हो गए? मर गए। ओके, अभी इन 10 वर्ष वहां पर मोआब देश में रहे। इन 10 वर्षों में नाओमी ने अपने पति को खोया और अपने दोनों बेटों को भी क्या किया? खोया। अब मुझे बताओ, अगर वही लोग, यही अबीमेलेक अपने परिवार के साथ में अगर और बेथेल में रहता, तो इतना बड़े संकट का सामना उठाना पड़ता था? नहीं, परंतु क्यों? उन्होंने गलत निर्णय लिया। चर्च, कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी मुसीबत आए, निर्णय लेने से पहले सोचो आगे क्या होगा। आप ये मत सोचो कि वहां पर जाने से, यहां पर जाने से, ऐसा करने से, वैसा करने से मुझे सुकून मिलेगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नहीं नहीं नहीं, ये कभी ना सोचे। उससे भी बड़ा दुख आपको उठाना पड़ेगा, भारी विपत्ति उठानी पड़ेगी।
इसके लिए पहले परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है, जहां पर पियो, जैसे पियो, वहां पर ही रुकिएगा। आपको जीवन की जो परिस्थिति है परमेश्वर क्या करेगा, बदल देगा। नॉमी ने अपने दोनों बेटों की शादी की और दोनों बेटे क्या हो गए, मर गए। क्यों, कारण क्या है मरने का, आइए हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसका 3 वचन में क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण का 7वां अध्याय उसका 3 वचन। और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, और न उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। हाँ, अभी यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा है, मोआबीन लोगों से कोई भी रिलेशन, कोई भी संबंध तू न रखना। ऐसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी इज़राइल लोगों को, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, ना अपने बेटे की या फिर अपने बेटे की उन मोआबी लोगों से क्या करना, शादी नहीं करना। अब ये कैसे क्यों हुआ, उन्होंने जब गलत निर्णय लिया, तब जब एक बार गलत निर्णय लेने के बाद मनुष्य जो भी निर्णय लेगा उसके जीवन में गलत 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 ही निर्णय आएंगे। इसके लिए वचन में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय 3 से 6 उसका हम सिर्फ 3 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण का 23वां अध्याय उसका 3 वचन। कोई अमोनी व मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई भी अमोनी या फिर मोआबी लोग परमेश्वर की सभा में आने न पाए। क्यों, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि अमोनी लोगों से या मोआबी लोगों से कोई भी संबंध रखे, कोई भी रिलेशन न रखे। ये आज्ञा रहने के बावजूद भी नओमी ने अपने दोनों बच्चों का शादी क्या किया, मोआबी लड़कियों से किया, और क्या हो गया, उनके दोनों बेटे क्या हो गए, मर गए। आगे आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है वहां पर मोआबिन लोगों के साथ में कोई भी संबंध न रखना। इतना भी लिखा है, आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, मिस्री लोगों से तुम संबंध रखना। क्यों, क्योंकि मिस्र में तुम क्या थे, उनको गुलामी में थे, मिस्र देश में तुम रहे, मिस्री लोगों से तुम संबंध रखना, परंतु मोआबिन लोगों से कभी भी संबंध नहीं रखना। परंतु उन्होंने क्या किया, गलत निर्णय लिया। चर्च, जब हम प्रभु के खिलाफ जाते हैं, प्रभु के विरोध में जाते हैं, तो कभी भी अपने जीवन में हम कामयाब नहीं होते हैं। जो भी हमारे जीवन में होता है, हम बुराई उत्पन्न होगा। क्यों, क्योंकि हमने गलत निर्णय लिया है। इसके लिए चर्च, अपने जीवन में कभी भी गलत निर्णय मत लो। कुछ भी परिस्थिति आए, कुछ भी मुसीबत आए, जहां पर भी हो वहां पर ही रहे, परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए क्या हो गया, अंत में दोनों भी क्या हो गए, उनके दोनों बेटे क्या हो गए, मर गए। अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु की आज्ञा का क्या किया, उल्लंघन किया, प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया। चर्च, आपको पता है प्रभु की आज्ञा का पालन करने से एक लंबी जीवन की प्रतिज्ञा हमको दी गई है। अगर प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे तो हमको लंबी जीवन की प्रतिज्ञा दी गई है। अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और यही नाओमी ने और अबीमेलेक ने किया, परमेश्वर के विरोध में किया। अबीमेलेक मर गया और उसके दोनों बेटे क्या हो गए, मर गए। अभी क्या हो गया, रूत की किताब उसका 1 अध्याय उसका 6 वचन में हम पढ़ेंगे। क्या हो गया, रूत का किताब उसका 1 अध्याय और 6 वचन। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। ओके, अभी क्या हो गया, जब उन्होंने सुना कि परमेश्वर ने बेतल को क्या किया, आशीष किया, उन्नति दिया, बढ़ोतरी दिया, तो वापस उन्होंने क्या किया, प्लान बनाए, योजना बनाए, हम कहां पर जाएंगे वापस, बेथेल में। ओके, आपको पता है इन दिनों में क्या हुआ, जितने लोग महामारी को देखकर भाग गए थे बॉम्बे से, आज कई लोग वापस बॉम्बे में आने के लिए कोशिश कर रहे। क्यों, गांव में आके कंटाल आ गया, कौन जॉब नहीं दे रहा है, काम नहीं दे रहा है, वापस कहां पर भाग रहे, बंबई में। इसके लिए चर्च, कभी भी अपने जीवन में कभी भी गलत निर्णय न लेना। हालेलुया। हालेलुया। और क्या हो गया, उन्होंने वापस प्लान किया,
नाओमी ने वापस प्लान किया कि हम यहाँ पर जाएंगे, बेथेल को जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने बेथेल को क्या किया? आशीष किया, कि वो आशीष की जगह है। वहां पर यीशु का जन्म हुआ, और बेथेल का मतलब है रोटी का घर। और परमेश्वर, आप रोटी का घर मतलब वहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए चर्च प्रभु से दूर न भागे, अपने आशीष की जगह को छोड़ के न जाए। जहां पर भी है वहां पर प्रभु तुमको उठाएगा। आप आपके जीवन की परिस्थिति बदलने की कोशिश न करें। हम उसी का ही रूत की किताब उसका पहला अध्याय 14 वचन में क्या है, हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है। रूत का किताब उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत से अलग न हुई। ओके, यहाँ पर क्या हो गया? अब नाओमी ने अपने दोनों बहू को कहा कि मेरे दोनों बेटे मर गए, अभी तुम भी क्या करो, आप अपने मायके चले जाओ। तो ओरपा ने क्या किया? उठी और अपने सास को क्या किया? चुम्बन दिया। और चुम्बन देने के बाद ओरपा अपने परिवार के साथ में, अपने घराने के पास, अपने रीति रिवाज, अपने नियम में और अपने कानून में ओरपा क्या हो गई? चली गई। जहां साई थी वहां पर ओरपा क्या हो गया? चली गई। परंतु रूत ने क्या किया? चल ध्यान से सुनना, क्या सबसे आशीष की बात है यहाँ पर। रूत ने क्या किया? 15 वचन में पढ़ेंगे, क्या लिखा है। रूत का किताब पहला अध्याय उसका 15 वचन। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। आगे 16 वचन। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग वा छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। मेरे लोग तेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ओके, नाओमी ने अपने छोटी बहू को रूत को कहा कि देख, तेरी जेठानी ओरपा तो अपने मैके में चली गई, अपने परिवार के साथ में, अपने रीति रिवाज में चली गई, तू भी जा। परंतु रूत ने क्या किया मालूम है? रूत ने क्या कहा? मैं तुझे छोड़कर कहां पर ही नहीं जाऊंगी। जहां तू जाएगी वहां पर मैं रहूंगी। जहां तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा। चर्च, कितना बड़ा रूत ने अपने जीवन में कदम उठाया। एक पराई देश से आई हुई थी, एक अन्य जाति से आई हुई थी, मोआबिन जाति से आई हुई थी। अपने दुख, अपने तकलीफ, अपनी सोच, अपने विचारों को बाजू में रख दिया। उसने सोचा नहीं कि मैं मेरे घराने के, मेरे माँ बाप को, मेरे देश को छोड़कर एक अन्य जाति से आई हुई स्त्री के साथ में मैं बेथेल में जाऊंगी तो मेरा वहां पर क्या होगा, उसने सोचा नहीं। पर उसको पता है बेथेल में उद्धारकर्ता जन्मने वाला है, बेथेल आशीष की जगह है, वहां पर मैं जाऊंगी तो मेरा जीवन पूर्ण रीति से बदल जाएगा। मेरा जीवन खुशी का होगा, मेरा जीवन आशीष का जीवन होगा। एक पराये अन्य जाति से आई स्त्री रूत जब बेथेल में गई, चर्च आपको पता है रूत यीशु की वंशावली में गिनी गई। आप मत्ती उसका पहला अध्याय 1 से 6 वचन पढ़िएगा, उसमें रूत का नाम लिखा हुआ है। क्योंकि उसने बहुत बड़ा त्याग दिया। उसने चर्च, उसने सोचा नहीं। आशीष की जगह में जाने के बाद और रूत अन्य जाति से आई भी थी, मोआबिन जाति से आई भी थी, और उसने क्या किया, वो यीशु के वंशावली में उसको गिना गया। आज हम भी अन्य जाति से लोग आए हैं, अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म से हम आए हुए लोग हैं, और आज हमारे यीशु ने उद्धार किया, मुक्तिदाता, जीवनदाता बोल के हमने क्या किया, स्वीकार किया। और आज हम जहां पर है हमको वहां पर ही रहना है। हमको यीशु को छोड़कर यहोवा नहीं भागना है। कुछ मुसीबत आए, समस्या आए, दुख आए, तकलीफ आए, अपने क्रूस को, अपने दुख को उठाकर यीशु के साथ में रहे। यीशु हमको संभालेगा, वो हमारी रक्षा और मदद करेगा। यहोवा भागने से कुछ नहीं होगा। यहोवा भागने से हमारी मुसीबत बढ़ती जाएगी, हमारी परेशानी बढ़ती जाएगी, मगर कुछ नहीं होगा। इसके लिए प्रभु ने कहा है, प्रभु कहता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप का इनकार करे,
और जो मेरे पीछे आना चाहता है और अपना हाथ हल के ऊपर रखकर पीछे की ओर मुड़ के देखता है, वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। और इन दिनों में जो लोग पीछे मुड़ के देख रहे हैं, वो कभी भी अपने जीवन में कामयाब नहीं होंगे। इसके लिए चर्च, प्रभु के वचन का आज्ञा का पालन करो, प्रभु के साथ रहिएगा, प्रभु आपको संभालेगा और प्रभु आपकी मदद करेगा। इतने बड़े दुख में, इतने बड़ी तकलीफ में, इतने बड़ी मुसीबत में, इतने बड़ी समस्या में प्रभु आपके साथ में है। यशायाह 43 का वचन में लिखा है, वो हमको छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, वो हमारे साथ में है। तो कोरोना क्या कुछ नहीं कर सकता। अभी तक प्रभु उनको संभाला, आगे भी हमको संभालेगा, परंतु हमें परमेश्वर के विरोध में नहीं जाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज का वचन के द्वारा, आज के संदेश के द्वारा आप जहां पर ही वहां पर ही रखिएगा। हमारी सहायता, हमारी मदद और हमारा जो कुछ है वो परमेश्वर की ओर से आने वाला है। इसके लिए प्रभु की राह देखे, वहां पर रहिए, प्रभु हमारे लिए मार्ग तैयार करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा के लिए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें इस आज के संदेश के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज का संदेश जो हमने सुना प्रभु, इस संदेश के द्वारा हर एक लोग जो इस संदेश को सुनने वाले हैं, उन लोगों के जीवन में तू कार्य कर, चमत्कार कर। जो गलती अबीमेलेक ने किया, नाव में नहीं किया, वो गलती हम न करें। हमारे जीवन में भले दुख आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, समस्या आए, हम आपके विरोध में कदम नहीं डालेंगे, हम आपके विरोध में काम नहीं करेंगे, परंतु हम प्रभु आपके साथ में रहेंगे। इन दुख में, तकलीफ में प्रभु हर एक को सहायता कर, हर एक को मदद कर, हर एक को बल दे प्रभु से, हर एक को प्रभु अगुवाई कर प्रभु, ताकि इस मुसीबत में हर एक व्यक्ति इस वचन के द्वारा वो खड़े हो जाए प्रभु से, और अपने जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, समस्या है, उसको पर प्रभु वो विजय प्राप्त कर रहे। परंतु कोई भी व्यक्ति यहाँ न भागे, निराश न हो, दुखी न हो, परंतु इस संदेश के द्वारा हर व्यक्ति प्रभु आपके राज्य में मजबूत खड़ा रहे। जो निराशा में है, जो हार गए अपने जीवन में, इस वचन के द्वारा उनके जीवन में एक नई जागृति आने दे प्रभु, और तेरी महिमा उनके जीवन में होने दे, और एक रूत के समान आपके राज्य के लिए खड़े हो जाए, ताकि प्रभु उनका भी नाम प्रभु जी आपके वंशावली में आ जाए और आपके नाम की महिमा हो। आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम से हर एक को प्रभु जो संदेश सुन रहे प्रभु, उन सभी को आशीष करते हैं, उनकी इच्छा, उनकी जरूरत, उनकी घटी को पूर्ण करना, और आपके नाम से जो उनकी जरूरत है आपके नाम से पूरी हो जाए। आपके नाम से हम सभी भाई बहनों को और बच्चों को प्रभु हम आशीष करते हैं, और आपके नाम की महिमा हो। सारा गौरव, आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा हम आपको देते हैं। सारी महिमा, सारी प्रार्थना प्रभु हम आपके नाम से मांगते हैं प्रभु, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आप ही को मिले, सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर लोग कहे आमीन, परमेश्वर लोग कहे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी सूचना है, ओके। जैसे चर्च बंद होके 3 महीने हो गए, और कई लोगों ने हमसे कहा था कि हमको दान दशमांश देना है, तो हम क्या करें। अगर आप, कई लोगों का काम चालू हो गया और कई लोगों ने दान दशमांश जमा करके रखा है, अगर आप दान देना चाहते हो तो हम आपको अपने चर्च का जो अकाउंट नंबर है हम स्क्रीन के ऊपर देंगे, और उस स्क्रीन के ऊपर हम आपको अकाउंट नंबर देंगे। उसी अकाउंट में अगर दान डालना है आप डाल सकते हैं। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया है, ओके। तो आप फोन करके हमसे पूछ सकते हैं हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे।